तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, ब्राह्मण के अलावा किसी को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आज हम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठ नंबर 149 और 157, जिसमें उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा गायत्री मंत्र को कितना अनिवार्य बताया है। ऋषि मुनियों के बारे में आप सोच सकते हैं कि ऋषि मुनियों के बारे में क्या पता, कब किसने क्या लिखा था, ऋषि मुनि थे या नहीं थे। तो हम 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी गायत्री मंत्र के बारे में क्या बताया है, गायत्री मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, गायत्री मंत्र से क्या लाभ होते हैं। तो आज हम समस्त ऋषियों को और महापुरुषों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में बोला है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। तो आज हम उसी संदर्भ में आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने कैसे उन समस्त भ्रांतियों को दूर किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, सत्य को कोई कितना भी झुठलाने का प्रयास करे, लेकिन सत्य सत्य ही होता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि दो कितना होता है, तो सभी व्यक्ति 4 बोलेंगे, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, चोर हो, बेईमान हो। लेकिन जब 2 की बात होगी तो वो 4 ही बोलेगा। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र शाश्वत मंत्र है। गायत्री मंत्र के बारे में समस्त ऋषियों ने जिस प्रकार से बताया है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। सूर्य उदय हो रहा है, आप किसी से भी पूछेंगे तो वह यही बोलेगा कि हाँ, सूर्य उदय हो रहा है। यदि दिन है तो हर व्यक्ति दिन ही बोलेगा, उसको रात नहीं बोल सकता। रात्रि को व्यक्ति रात्रि ही बोलेगा, दिन नहीं बोल सकता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन संस्कृति में पूजा का विधान है, जिसमें संध्या का विधान है। संध्या 3 प्रकार से होती है, प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल में। इन संध्याओं में गायत्री मंत्र का ही जाप किया जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, व्यक्ति सुबह नाश्ता करता है, दोपहर को खाना खाता है, फिर रात्रि में खाना खाता है, तब उसका शरीर चलता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को चलाने के लिए
हमारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने के लिए 3 बार गायत्री मंत्र की साधना की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल की संध्या का वर्णन किया है, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। आप 3 बार भोजन करते हैं तो उससे आपके शरीर में मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि सब बनता है और दूसरी चीजें बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रकार से जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर जो भी कुसंस्कार होते हैं, हमारा जो भी प्रारब्ध होता है, वो सब जो है मल की भांति हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं और फिर व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि का संचार होता है। इसलिए गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। यदि कोई नदी का जो उद्गम स्थान है वहां से ही यदि उसमें विष डाल दिया जाए तो उसका पानी देखने में कितना ही शुद्ध हो, लेकिन वो विषैला ही होगा, उसको पीने वाले व्यक्ति मर जाएंगे। तो जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अंदर कई प्रकार के कुसंस्कार भरे होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र माना गया है। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी विकृतियां वो सब दूर होती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन के लिए, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन में गायत्री की उपासना का अनिवार्य रूप से माना गया है। इसे किसी प्रकार से कोई भी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि यदि कोई 3 बार की संध्या नहीं कर सकता तो कम से कम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। यदि आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, विधवा हो, कन्याएं हो, कोई भी वर्ण जाति का व्यक्ति हो, उसे गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अब पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में जिन महापुरुषों के बारे में बताया, अब हम आपको उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि किन किन महापुरुषों ने गायत्री के बारे में क्या क्या बोला है। महाभारत काल में गायत्री की महिमा कई बार गाई गई है। जब भीष्म पितामह मरणशैया पर लेटे हुए थे और युधिष्ठिर जब उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, तब उन्होंने उपासना में गायत्री मंत्र को ही सर्वोपरि बताया था कि गायत्री मंत्र की व्यक्ति को नियमित रूप से साधना करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं हैं, विविध सिद्धांतों के बारे में अलग अलग बताया गया है, लेकिन सिर्फ एक गायत्री मंत्र है जिसके बारे में समस्त लोगों ने एक स्वर में एक ही बात कही है। सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषि मुनियों ने एक साथ गायत्री मंत्र को स्वीकार किया है। सभी ने एक सी ही बात की है, किसी ने अलग अलग बात नहीं की, किसी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है कि किसी ऋषि ने बोला हो कि गायत्री मंत्र इनको जपना चाहिए, किसी ने बोला हो गायत्री मंत्र इसको नहीं जपना चाहिए। सभी ने एक स्वर में गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन किया है। अथर्ववेद 1971 में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें बोला गया है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मयिहम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये स्तुति की गई है कि गायत्री मंत्र से आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। विश्वामित्र के द्वारा कहा गया है गायत्री के समान वेदों में कोई भी मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के बराबर भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई भी मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक लगातार गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। नित्य 1000 जप करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। तो गायत्री मंत्र की साधना नहीं करता है वह निंदा का पात्र होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके पाप उसी प्रकार से छूट जाते हैं जिस प्रकार से कि सांप अपने केचुली को अलग कर देता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान मनु का कथन है। योगी राज याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? उनका कहना है कि गायत्री और समस्त वेदों को यदि एक तराजू पर रखा जाए तो उसमें
सर्वश्रेष्ठ गायत्री ही को ही पाया गया है। गायत्री मंत्र वेदों की जननी है, जिसमें पापों को नष्ट करने की क्षमता है। इससे अधिक पवित्र मंत्र स्वर्ग और मृत्यु लोक में कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र से कोई मंत्र श्रेष्ठ आज तक हुआ नहीं है। जो भी द्विज गायत्री मंत्र के अलावा अन्य मंत्रों का जाप करता लेकिन गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, वह द्विज कहलाने लायक नहीं होता है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है, ब्राह्मण उसको पदवी नहीं मिल पाती है। पारस्य ऋषि कहते हैं समस्त मंत्रों में यदि जाप किया जाए तो उसमें गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। वेद और गायत्री की तुलना की जाए तो उसमें गायत्री का पल्ला भारी होता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करता है वह परम मुक्त होकर के पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इत्यादि समस्त पढ़ लेने के पश्चात भी जो व्यक्ति गायत्री को नहीं जानता ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होता, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए व्यक्ति को हाथ से पकड़कर खींचने वाला सिर्फ गायत्री महामंत्र ही है। उससे उत्तम मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री की साधना करता है निश्चित रूप से वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। सौनिक ऋषि का मत है अब अन्न उपास गायत्री मंत्र का जाप करता है जत्व को प्राप्त हो जाता है। संकट के समय जो व्यक्ति 10,000 गायत्री मंत्र का जाप करता है वह समस्त संकटों से उसको मुक्ति मिल जाती है। अत्रि ऋषि का कहना है गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाला महामंत्र है। उसे कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री मंत्र को सही तरीके से समझ लेता है और सही तरीके से उपासना करता है उसके लिए संसार में फिर कोई और अन्य सुख शेष नहीं रह जाता है। महर्षि व्यास जी का कहना है जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार रक्त, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। जो व्यक्ति को गायत्री सिद्ध हो जाती है वह कामधेनु के समान है। गंगा शरीर को पापों से मुक्त करती है और गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। जो भी व्यक्ति गायत्री को छोड़ करके अन्य उपासना करता है उसका हाल ऐसी होता है कि समस्त भगवानों को छोड़कर जो व्यक्ति भीख मांगता है उसके समान है। भरद्वाज ऋषि का कहना है ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवता गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात कराने वाला मंत्र है। जो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है और यदि वो गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उन समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है वह शूद्र से भी ज्यादा अपवित्र माना गया है। चरक ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री मंत्र की साधना करता है और साथ में आंवले का सेवन करता है वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। यदि किसी के लिए अपनी आयु बढ़ाना है तो उसको ब्रह्मचर्य के साथ साथ में आंवले का सेवन करके यदि वो गायत्री की साधना करता तो बड़ी से बड़ी असाध्य रोग उसके दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। नारद जी कहते हैं गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहां भक्ति रूपी गायत्री होती है वहां नारायण का वास होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि का मत है मंदगति कुमार्गी अस्थिरमति भी गायत्री की साधना से उच्च पद को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति की सदगति होना निश्चित है। जो व्यक्ति स्थिर पूर्वक होकर के और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे आत्मबल की प्राप्ति होती है। समस्त उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गौतम ऋषि का मत है योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से ही संपूर्ण योग की साधना होती है। महर्षि उद्दालक कहते हैं गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है। जो इस तेज को धारण करता है उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति का मत है देवत्व और अमृत आदि की जननी वेद माता गायत्री है। जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है उसके पश्चात उसे प्राप्त करने के लिए और कोई चीज शेष नहीं रह जाती है। श्रृंगी ऋषि का मत है ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत गायत्री है। जो इसमें है उससे अधिक श्रेष्ठ इस संसार में इस विश्व में और कोई नहीं है। समस्त ऋषि मुनियों ने एक साथ एक स्वर में गायत्री साधना के बारे में गायत्री मंत्र के बारे में सभी लोगों ने बताया है। अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते जो अभी के उसमें पैदा हुए जो महान मानव थे। उन्होंने क्या बोला? महात्मा गांधी
उनका कहना है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, उसकी बड़े से बड़े रोग उसके दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति शांत हृदय से गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके बड़े से बड़े संकटों से उसको मुक्ति मिलती है। ये महात्मा गांधी का कहना है। लोकमान्य तिलक, जो व्यक्ति अनंत कुरीतियों से भरा हुआ है और इधर उधर उसका मन भटकता रहता है, ऐसा व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है और उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। मदन मोहन मालवीय जी ने, उनका कहना है कि ऋषियों ने जो हमें अमूल्य रत्न दिए हैं, उनमें सबसे बड़ा अमूल्य रत्न गायत्री मंत्र है, जो हमारी बुद्धि को पवित्र करता है। ईश्वर का प्रकाश व्यक्ति की आत्मा में होता है और ईश्वर में गायत्री मंत्र निहित होता है। रविंद्रनाथ टैगोर, भारतवर्ष को जगाने वाला एक ऐसा महामंत्र गायत्री मंत्र है जिसको एक ही श्वास में उच्चारण किया जा सकता है। इस पुनीत मंत्र को हर व्यक्ति को जपना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। योगी अरविंद घोष, उन्होंने कईयों को गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी है। उनका कहना है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की समस्त बुराइयां दूर हो जाती है और उसको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो कहते हैं कि लंबी लंबी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इस छोटे से गायत्री मंत्र की साधना करता है, वह बड़े से बड़ी सिद्धियां अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र देखने में छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है, इसकी शक्ति असीमित है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि राजा से वही चीज मांगी जाना चाहिए जो बहुमूल्य हो, जो उसके गौरव के अनुरूप हो। परमात्मा से जब हम कोई चीज मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? सद्बुद्धि। और जब हम सद्बुद्धि मांगते हैं तो सद्बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है। तो भगवान के पास में ऐसी गौरवशाली चीज मांगने के लिए जब हम बैठते हैं तो सबसे पहली चीज क्या मांगते हैं? हम सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि प्रदान करने वाली सिर्फ और सिर्फ गायत्री है, इसलिए गायत्री की उपासना करना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य का मत है, गायत्री मंत्र की महिमा करने का वर्णन मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जो संसार में इससे बड़ा कार्य और कोई नहीं हो सकता है, और यह कार्य सिर्फ गायत्री मंत्र ही कर सकता है। यह व्यक्ति को द्विजत्व बनाता है। स्वामी रामतीर्थ का कहना है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि का काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त करने का काम कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होना चाहिए, वह काम को राम से बढ़कर न समझे। महर्षि रमण का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री मंत्र ही है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इन सब चीजों का वर्णन किया है। तो जो व्यक्ति समस्त चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, अपने पापों को नष्ट करना चाहता है, उसे गायत्री की शरण में आना चाहिए। और जो व्यक्ति नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करता है या सिर्फ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री की साधना करता है, उसका यह जीवन लोक और परलोक दोनों उसके सार्थक हो जाते हैं। उसके जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो जो व्यक्ति गायत्री की उपासना श्रद्धा पूर्वक करता है, उसका यह लोक तो परलोक भी उसका सुधर जाता है। उसके पूर्व के संस्कार जो संचित कुसंस्कार होते हैं वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं और वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से बगैर किसी संदेह किए हुए, जहां समस्त ऋषि मुनियों ने अन्य किसी मंत्र के बारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में समस्त ऋषियों के द्वारा एक सी ही बात कही गई है। उनमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। जिस प्रकार से कि गणित में 2 और 2 4 होते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो 2 और 2 4 ही बताएगा। यदि सूर्य उदय हुआ है तो हर व्यक्ति यही बताएगा कि सूर्य उदय हो गया है। तो सत्य को आज कहां, जो सत्य है वो सत्य ही होता है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है, निस्संदेह उसकी
समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप किसी प्रकार का कोई भी संदेह न करें, इधर उधर की बातों में ना पड़े, और गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से जाप करता है उसे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। आज की बात यही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और आपकी गायत्री की साधना सफल हो, ऐसी कामना करते हैं। पुनः नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि नित्य आपको गायत्री साधना से संबंधित व ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।